हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। तो आपको पता होगा हमें फिजिकल ज्योग्राफी की क्यों नीड पड़ी भाई पढ़ने की, क्योंकि हमें पूरी अर्थ की क्या करनी है दोस्तों, स्टडी। तो हमारी अर्थ पे जितनी भी सारी एक्टिविटी होती हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसका हिस्सा होती हैं, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी से ही मदद से ही दोस्तों हमें पता चलेगा हमारी अर्थ का फॉर्मेशन, हमारी अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, चाहे वो दोस्तों हमारी वॉल्केनो हो, है ना, अर्थक्वेक हो, या जितनी भी अदर एक्टिविटी हैं, हमारी अर्थ को कैसे ब्रेक हुई हमारी अर्थ, है ना। तो वो सब की सब सारी चीज़ें ना हमारी कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के फिनोमिना से ही निकलती हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए और हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो क्या ये वर्ल्ड जो प्रेजेंट टाइम में आज है, क्या ये दोस्तों ऐसा ही था, क्या इसका भी कोई हिस्ट्री है कि ये आज के दिन ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही था? नहीं दोस्तों, इसके पीछे भी दोस्तों बहुत सारे मतलब हमें एविडेंस मिलते हैं कि भाई हमारा अर्थ एक जैसा नहीं था। वो इसकी शेप जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में है वो एक जैसी नहीं थी, वो पहले कुछ और थी, है ना, उससे पहले कुछ और थी, और प्रेजेंट डे में कुछ और है। इसका मतलब क्या है कि हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे सम टाइम टू टाइम चीज़ें चेंजेस होती रही हैं। कुल मिला के हमारे अर्थ के जो कैरेक्टर्स हैं वो बदलते रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बात करें आज फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए हमें अपनी ज्योग्राफी की स्टडी कैसे करनी है। तो मैं दोस्तों बिना किसी समय को ख़राब करते हुए हम आगे चलेंगे और हम चलेंगे आगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आगे जाने पढ़ने के लिए बहुत ही मदद करता है, और जिसका नाम है दोस्तों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम बात करेंगे आज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, जिसमें देखेंगे कि भाई लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर हमारी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने में कहाँ कहाँ मदद करते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे दोस्तों, चाहे 6वीं क्लास की एनसीईआरटी हो, 7वीं की हो या 8वीं की हो, कि भाई लैटिट्यूड अक्षांश देशांतर आए दिन हम सुनते ही रहते थे जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे। तो इसी को हम आज यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो भाई लैटिट्यूड एक टर्म है ना, जो हमें बताता है कि भाई हमारी ये एक लाइन होती है ना, उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं। एक लॉन्गिट्यूड होता है, वो भी लाइन्स होती हैं। तो दोस्तों ये एक्चुअल में लाइन है कैसी, तो मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये तमाम लाइनें बनी हुई हैं, है ना। ये सब क्या है, ये लैटिट्यूड है ना। क्या है ये, लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये तमाम लाइनें कैसी हैं, हमारी लैटिट्यूड है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो लैटिट्यूड है ना कहीं वो इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है दोस्तों, ये काल्पनिक लाइन है। कैसी है, काल्पनिक, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता हो कि ये लाइनें है कैसी, इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। एक्चुअल में हमारी अर्थ पे कहीं दिखाई नहीं देती। इसकी मदद से दोस्तों हम अपनी अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हमारे साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट ने दोस्तों कुछ हमारी लाइन्स को ड्रॉ किया हमारे अर्थ पर और बताया कि भाई ये हमारी लैटिट्यूड की लाइन है ना। साथ ही साथ दोस्तों एक और शब्द है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है दोस्तों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो, ये लॉन्गिट्यूड है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, वो कैसे हैं, लॉन्गिट्यूड है। और जो तुम्हारे कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है, आपको दिखाई दे रहा है जी कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है, तो वो कैसे हैं, लैटिट्यूड है, ठीक है। तो भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करनी है, ठीक है ना। और हम बात करें दोस्तों स्पेशली सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों जो लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल है, ठीक है ना, समांतर दिखाई दे रही है आपको, वो लाइनें कैसी हैं, लैटिट्यूड वाली लाइनें, है ना। तो हम सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो दोस्तों तो लैटिट्यूड की बात करें तो हमें कुछ यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमारी अर्थ पर कितनी लाइन्स हैं दोस्तों, कितनी लाइनें हमने ड्रॉ कर रखी हैं ये वाली, है ना। तो ये भी तो पता होनी चाहिए हमें कि हाँ कितनी लाइन्स हमने ड्रॉ कर रखी हैं, कितने लैटिट्यूड है हमारे अर्थ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये कितना डिग्री है दोस्तों, 0 डिग्री है, ठीक है ना। और 0 डिग्री से अपन इधर किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं।
या फिर किधर जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो हमें दो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 0 डिग्री से हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 90 डिग्री। इधर कितना जा सकते हैं मैक्सिमम, 90 डिग्री। कुल मिला के दोस्तों आपसे अगर कोई पूछता है कि 0 डिग्री से लेके इक्वेटर से लेके अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल की तरफ जाता है तो मैक्सिमम कितने डिग्री वो कवर कर सकता है, तो आप बताना है दोस्तों नॉर्थ पोल तक कितना जाना है, 90 डिग्री। साउथ पोल तक जाएगा कितना जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। दोनों बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे हम 0 डिग्री ऊपर जाए चाहे नीचे जाएं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये है कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में अंतर क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, पहली बात तो लैटिट्यूड होते हैं तुम्हारे जो अक्षांश होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, समांतर लाइनें होती हैं, है ना। और दो लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड दूसरा लैटिट्यूड, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है दोस्तों, ये आपका अगर से पूछता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और ऊपर से दोस्तों आपको पता है हमारी ये अर्थ है, ठीक है, हमने ये 0 डिग्री माना हुआ है, ये हमने 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो हमारे जो लैटिट्यूड है ना दोस्तों, उनकी जो रेडियस है ना उनकी तो वो क्या होती है दोस्तों, कम या ज़्यादा। तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर इनका कुल मिला के 0 डिग्री पर दोस्तों क्या बनता है, ग्रेट सर्किल। क्या बनता है, ग्रेट सर्किल। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ग्रेट सर्किल हमारा कहाँ बनता है, तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री पे बनता है। कहाँ पे बनता है, 0 डिग्री पर, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पे क्या बनेगा आपका, ग्रेट सर्किल बनेगा, ठीक है। वही हम बात करें दोस्तों कि भाई जो तुम्हारे लैटिट्यूड होते हैं वो किधर जा सकते हैं, या तो नॉर्थ जा सकते हैं हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, या फिर वो साउथ जा सकते हैं। तो दोनों ध्यान रखना है एक बात को आपको, जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं उनके एंगल बनते हैं या तो वो नॉर्थ में बनेंगे या साउथ में, ये ईस्ट वेस्ट में बनेंगे, ठीक है। तो कितने एंगल बने होते हैं दोस्तों, 180 एंगल बने होते हैं, किसमें, लैटिट्यूड में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे दोस्तों 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 90 डिग्री, कुल मिला के 180 टोटल एंगल हमारे बनेंगे, या तो वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर साउथ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, कितना जा रहा है दोस्तों, 90 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना जा रहा है, 90 डिग्री। आगे देखेंगे ये दोस्तों लैटिट्यूडल लाइनें कितनी होती हैं, तो 181 है ना। अच्छा ये कहाँ से जुड़ी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो 0 डिग्री है ना इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारी 90 प्लस 0 डिग्री ये कितना हो गया टोटल, 181। लेकिन दोस्तों बात करेंगे टोटल लाइन कितनी होती है, तो 179। क्योंकि दोस्तों इसका कारण ये है क्योंकि कुछ जियोलॉजिस्ट दोस्तों 0 डिग्री है तो जो तुम्हारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना दोस्तों, उसे वो लैटिट्यूड ना कंसीडर करके उनको वो क्या करते हैं, पोल बोलते हैं। तो बोलते हैं पोल पर जाके तो एक बिंदु हो जाता है, तो यहाँ पे एक बिंदु है तो इसे दोस्तों बिंदु कंसीडर करते हैं, पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसलिए टोटल लाइन की बात करें तो 179 लाइन होती है, ठीक है। अच्छा इनका यूज कहाँ होता है, आपको पूछे कोई, तो भाई लैटिट्यूड का यूज हम कहाँ यूज करते हैं, सीजन में और वेदर में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हम बात करें सीजन और वेदर की, अगर हम दोस्तों यहां से यहां तक जाएं, ठीक है, 0 आपको पता है ये मान लो सन है, ठीक है ना, और सन के सामने क्या है दोस्तों, ये अर्थ है, ठीक है। तो 0 डिग्री से और सन की डायरेक्ट रे कहां पड़ती है दोस्तों, 0 डिग्री पे, और 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में। तो ये वाला एरिया था दोस्तों कैसा है, जहां पर सन की रे पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे या 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो हमारी जो टेम्परेचर है, जो सन की रे है, कहीं ना कहीं वो कम होती चली जाती है। इसलिए दोस्तों 0 डिग्री से चाहे ऊपर जाओ चाहे 0 डिग्री से नीचे जाओ, जो हमारे टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिग्रीज होता है, ठीक है ना, कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हमारी सर्दी गर्मी मौसम ये सारी चीज़ होती हैं वो हम किससे डिसाइड करते हैं, तो वो लैटिट्यूड से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे लैटिट्यूड देखे दोस्तों, हमारी अर्थ है
ठीक है, हम इधर गए 90, इधर गए 90। तो पहली बात तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेट सर्किल है दोस्तों वो कहाँ बनता है, ग्रेट सर्किल महान वृत्त कहाँ बनता है, तो 0 डिग्री पर बनता है। ठीक है, आपको ये बताना है। और दोस्तों आपसे पूछता है कोई कि लैटिट्यूड की लाइनों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, तो आपको बताना है यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, एक जैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैसी रहती है, सेम रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे पूछता है कि भाई 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कितने एंगल बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इन्फिनिटिव, कितने, अनंत। कितने बनते हैं दोस्तों, अनंत। क्योंकि दोस्तों पता है 0 यहाँ से लेके और यहाँ तक हम कितने भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके बीच की बात करें तो कितने एंगल क्रिएट हो सकते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव। ठीक है ना, अनंत हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने जा सकते हैं दोस्तों, 90। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितने लैटिट्यूड जा सकता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, इससे आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है, या नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। ठीक है, तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में चीजें पता चली। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे, हमने देखा कि भाई ये लाइनें कितनी होती हैं और सारी बातें देखी, इनके बीच की दूरी भी देखी। ठीक है ना, ये समांतर लाइनें होती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बात करें हम आगे लॉन्गिट्यूड की, किन की बात करें, लॉन्गिट्यूड की। अब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड में क्या है, तो हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो दोस्तों इनकी लाइनें समांतर नहीं होती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, मतलब समांतर क्यों नहीं होती है, ये मान लो तुम्हारी अर्थ है। ठीक है, ये जो आपका 0 डिग्री है, ये तुम्हारे क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो जितने भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। क्या दोस्तों ये समांतर हैं, आप देख पा रहे हो, कहीं छोटी, कहीं स्पेस कम है, कहीं ज़्यादा है, ये समांतर तो नहीं है। कुल मिला के इनके बीच की दूरी एक जैसी तो नहीं है, नहीं है, तो ये समांतर नहीं है, पहली बात तो। ठीक है ना, और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे। इक्वेटर मतलब यहाँ पर। आपको पता है, देखो दोस्तों अगर मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे दूरी कितनी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, कुल मिला के मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, इक्वेटर पे। तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी मैक्सिमम कहाँ होती है, तो वो होती है इक्वेटर पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें दोस्तों टोटल एंगल कितने बनते हैं इसके, तो टोटल एंगल बनते हैं दोस्तों 360। चूंकि आपको पता है ये कितना डिग्री चलता है, ये क्या है 360 डिग्री है, 180 180। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि टोटल एंगल कितने बनते हैं, और वो भी कैसे बनते हैं दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट। कैसे, या तो ईस्ट होगा या फिर वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड हमेशा किधर मूव करते हैं, या तो वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ। लॉन्गिट्यूड कभी भी दोस्तों नॉर्थ और साउथ नहीं हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड हमेशा ध्यान रखना है ईस्ट और वेस्ट में ही आप ले जा सकते हो। ठीक है ना, और ऊपर से बात करें दोस्तों, इनके बीच की दूरी होती कितनी है, 111.3 किलोमीटर होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, साथ ही साथ दोस्तों नो सेम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। अभी हमने पढ़ा था लैटिट्यूड में इनके बीच की दूरी कैसी होती है दोस्तों, सेम होती है। दो लैटिट्यूड है, इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है, सारे के सारे बीच की दूरी सेम है। लेकिन हम वही बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो इनके बीच की दूरी कैसी नहीं है, सेम नहीं है, है ना। नो सेम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, तो दो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच की दूरी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो कितनी कम दूरी है, जबकि यहाँ पे कितनी ज्यादा दूरी है, इससे यहाँ पे ज्यादा दूरी है, इससे भी ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस है। कुल मिला के दोस्तों जो है आप यहाँ पे तो 0 डिग्री पर ना सबसे मैक्सिमम क्या होती है, डिस्टेंस होती है दो लॉन्गिट्यूड की। ये सब क्या है, ये लॉन्गिट्यूड ही तो है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सब ड्रॉ हो रहे हैं, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो सबसे कम मिनिमम कहाँ होती है दोस्तों इनकी बीच की दूरी, नॉर्थ पोल पे, है ना, और साउथ पोल पे। और सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है इनके बीच की दूरी, तो आपको बताना है 0 डिग्री पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे। ठीक है ना, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें दोस्तों आगे, इसका यूज कहाँ पे है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड का, तो टाइम एंड डेट। जब भी आप दोस्तों टाइम निकालते हो, कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब के लिए दोस्तों टाइम और डेट की निकालने की बात करें ना, तो वो कहाँ पे होता है, लॉन्गिट्यूड में ही होता है। ठीक है ना, टाइम और डेट का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, लॉन्गिट्यूड में करते हैं। तो कितनी बातें यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ
ये मान लो अपना 0 डिग्री है, ठीक है। एक सेकंड, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 0 डिग्री है, और दोस्तों ये क्या है आपका 23.5 डिग्री है। साथ ही साथ हम यहाँ बात करें, ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ है। तो आपको ध्यान रखना है ये 0 डिग्री है, ये 23rd हाफ नॉर्थ, ये क्या है 23rd हाफ साउथ, ठीक है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताने का मुद्दा ये था कि अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तब हमारे टेम्परेचर में क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा रिड्यूज होता है, या हम इसके नीचे जाएं तो टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूज होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रे कहाँ पड़ती है दोस्तों, इक्वेटर पे पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे। कुल मिला के ये वाला रीजन दोस्तों कैसा है, हॉट है। इस रीजन को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, ट्रॉपिकल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपसे कोई पूछता है कि 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक की जो एरिया है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, है ना। तो क्या बोलते हैं इसके, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन की रे क्या पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। तो ट्रॉपिकल शब्द आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो एरिया बचा ये वाला और ये वाला, इसे अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेट, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, टेम्परेट। तो ये वाला बचा हुआ एरिया ये कैसा है, ये टेम्परेट है, जबकि ये वाला कैसा एरिया है, ये ट्रॉपिकल है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात करी। जब भी हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो किन की बात करेंगे, तो पूरे हमारे अर्थ पे क्या ड्रॉ है, ये लैटिट्यूड, और ऐसे ऐसे क्या ड्रॉ है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें अपन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनकी मदद से हम और क्या कर सकते हैं, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, टाइम को निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि भाई हमें टाइम की बात करें, टाइम निकालना होगा तो हम किसकी मदद से निकालेंगे, लैटिट्यूड, किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूड की वजह से। जब भी क्लाइमेट निकालेंगे, कोई जलवायु की बात करेंगे या फिर सीजन की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे, तो किन की बात करेंगे दोस्तों, लैटिट्यूड की। अभी हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जीएमटी, है ना। कुल मिला के हम बात कर रहे हैं टाइम की। तो दोस्तों टाइम क्यों कैसे निकाला जाता है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको पता है दोस्तों, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है बार बार, है ना। तो हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हम टाइम को निकालें कैसे, है ना। कोई व्यक्ति कहाँ पे खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति कहीं खड़ा हुआ है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति मान लो इंडिया में खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति मान लो अभी यहाँ पे लंदन में खड़ा हुआ है। तो इन दोनों के टाइम में क्या अंतर है ना, कुछ तो अंतर होगा। तो अगर यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, इन सब के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना सीखना पड़ेगा। तो टाइम हम निकालना सीखेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपको पता है, हमारी अर्थ है, अर्थ की पूरे अर्थ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 360 डिग्री, है ना, आपको पता है। और दोस्तों एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो कुल मिला के हम अगर बात करें, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक आवर की वैल्यू कितनी निकल के आती है दोस्तों, 15 डिग्री। आप करके देखिएगा, ठीक है ना। तो 360 का 24 में भाग दोगे ना, ठीक है, 24 से भाग दोगे 360 में, तो आपको पता चलेगा एक घंटे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 15 डिग्री। तो कुल मिला के कोई व्यक्ति 15 डिग्री मूव कर रहा है, कितने डिग्री, 15 डिग्री आगे पीछे जा रहा है। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं एक घंटे का ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम यही ध्यान रखना था पहली बात तो, कि एक घंटे की वैल्यू कितनी है। तो एक घंटे की वैल्यू है 15 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो इनकी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, तो दोस्तों किस में करेंगे, लॉन्गिट्यूड में। कुल मिला के ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये वाला लॉन्गिट्यूड, इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है। और हमें अगर लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता है तो हम ऑटोमेटिक टाइम निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लो हम ऐसे ही समझ लेते, पहली बात तो दोस्तों ये पता होनी चाहिए तो हमें कि जीएमटी है हमारा क्या, एक सेकंड के लिए आप देख ले सकते हैं। जीएमटी है दोस्तों, ये जीएमटी की वैल्यू क्या है, ये है कहाँ जीएमटी। तो अगर मैं बताऊं तुम्हें दोस्तों, जो तुम्हारे ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने जीएमटी को ना 0 डिग्री पे रखा हुआ था। कहाँ पे, 0 डिग्री पे।
तो मैं अगर बात करूं तुमसे तो 0 डिग्री पे जीएमटी रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 डिग्री। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि जीएमटी की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है। ये है कहाँ पे ये वाली लाइन जीएमटी की लाइन, तो आप बताओगे लंदन में। कहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, यूरोप में, कहाँ पे लंदन में, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि भाई जीएमटी है ना, वो हम कैलकुलेट कैसे करें। तो अगर मैं एक ब्लैंक पेज की बात करूं तो यहां पे तुम देखोगे दोस्तों, मान लो मैंने ये कुछ चीज ड्रॉ करी, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है 180 है, ये कितना है 180 है, ठीक है, दोनों 180 180 आपको पता है। 300 टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं 360 है, आपको पता है, ठीक है ना। अगर मैं इधर जाता हूं, किधर जाता हूं, ठीक है, ये आपको पता है डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड की, ये क्या है ईस्ट है, ये क्या है दोस्तों वेस्ट है। तो इधर क्यों जाओगे तो वेस्ट है, इधर जाओगे तो ईस्ट है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम बात करें जीएमटी की, तो जीएमटी की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आपने सुना होगा आईएसटी, कहाँ पर है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ पे है दोस्तों इंडिया में, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है 82.5, ठीक है ना, क्या है ईस्ट है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपने अभी पढ़ा था कि भाई 1 आवर की वैल्यू कितनी होती है 15 डिग्री। कोई व्यक्ति 0 डिग्री पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति दोस्तों मान लो 60 डिग्री पे खड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है दोस्तों वो कितना अंतर है आपको ये बताना है। तो हम देखेंगे 0 से लेके 60 तक। कहाँ से लेके 60 तक दोस्तों 0 से लेके 60 तक। तो 1 डिग्री की वैल्यू, एक आवर की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, ठीक है, हमने ये अभी पढ़ी। तो दोस्तों 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये कितने टाइम है दोस्तों 4 टाइम है, तो ये भी 4 टाइम होगा। कुल मिला के दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों 1 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा 4 बज रहा होगा। कुल मिला के दोस्तों अगर हम कभी भी 0 डिग्री से किसकी तरफ जाते हैं ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है जुड़ता है। क्या होता है जुड़ता है। जब भी हम 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है घटता है। क्या होता है दोस्तों घटता है। तो 2 बातें आप ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जीएमटी से हम अगर आगे की तरफ जाते हैं ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर हम दोस्तों जीएमटी से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है ना, सॉरी डिक्रीज होता है। इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ गए हुए यहाँ पे। चाहो तो नोट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आप दोस्तों आप किसी भी टाइम को आप निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि भाई जीएमटी और आईएसटी में अंतर क्या है, ठीक है, तो जीएसटी और आईएसटी में दोस्तों जीएमटी में अंतर ये है कि हम कहाँ एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो ये मान लो 0 डिग्री है ना, ये 82.5 है ना ईस्ट है। तो ये कहाँ पे ये इंडिया में, इसे क्या बोलते हैं अपन आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये इंडिया में दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई 0 डिग्री जो लंदन में है, लंदन से भारत में कितना टाइम आगे है भारत है ना या पीछे है। तो आपको बताना है कि भाई हमारा भारत लंदन से कितना आगे है 82.5 डिग्री है ना। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होगी आपको पता है। 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है या फिर 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 आवर। तो ऐसी दोस्तों आपको कितनी वैल्यू निकालनी है 82.5 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा 5.5 घंटे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन करके निकालना है कि 5.5 घंटे हम कहाँ हैं आगे किन से जीएमटी से। तो जीएमटी से क्या है आईएसटी क्या है भाई आगे है कितने घंटे 5.5 घंटे। इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ठीक है आगे चलते हैं। और दोस्तों ऐसे करके आप ये भी निकाल सकते हो कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है ना। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मतलब 1 घंटे की वैल्यू 15 डिग्री है तो 1 मिनट का भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है ना। 1 लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एक आवर की वैल्यू 15 डिग्री तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट है ना। या की वैल्यू कितनी दोस्तों 15। तो कुल मिला के अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया
1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 4 मिनट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री अगर कोई चलता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कोई चलता है, इसका मतलब क्या है, उसने 4 मिनट की डिस्टेंस कवर कर रखी है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीएमटी समझ में आ गया दोस्तों। जीएमटी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 डिग्री, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। और ये है कहाँ पे दोस्तों, तो लंदन में, ठीक है ना, एक यूरोप में जाके, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जी क्या है, जीएमटी की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है, ठीक है ना, कितनी है 0 डिग्री है। इधर जाओगे तो दोस्तों क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 9, 8 ये सब -k, ठीक है ना। जबकि इधर जा रहे हैं तो हम कैसे हैं +k, आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों IST की, हम स्पेशली बात करते हैं IST की। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है इसका मतलब, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें दोस्तों, तो पहला बात तो यही है कि भाई इंडिया के जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो कितनी है। तो आपको पता है इंडिया की जो वेस्ट में ना जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो कितनी है 68 है ना ईस्ट, और नॉर्थ में दोस्तों ईस्ट में कितनी है दोस्तों 97। कुल मिला के यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बता पाओगे दोस्तों लगभग कितना है, लगभग कितना है 30। कितना है दोस्तों 30, ठीक है। और दोस्तों हमने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिस लाइन का नाम क्या है IST, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 82.5 या 82/2, ठीक है ईस्ट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो हमारे इधर वाले एरिया को भी कवर कर ले, इधर वाले को भी। कुल मिला के हमारे इंडिया में टाइम का जो बैलेंस है वो बना रहे, इसके लिए दोस्तों हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि भाई इंडिया के ईस्ट वाले पॉइंट में, अब जो तुम्हारा ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है 97 और जो तुम्हारा ये वाला 60 लॉन्गिट्यूड है ना, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 30 डिग्री है। कितने घंटे का अंतर है, कुल मिला के इंडिया के भारत के पूर्वी क्षेत्र से लेके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो कितने घंटे का अंतर है। तो हमें अब ने क्या पढ़ा था, 1 आवर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 15 डिग्री, तो 2 आवर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो कुल मिला के इधर वाले एरिया में कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है 2 आवर का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई इंडिया के ईस्ट और वेस्ट जो डिफरेंस है ना टाइम का वो कितना है, लगभग 2 घंटे है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे जो IST है ना, IST में ना कौन कौन से स्टेट से पास करती है, आपको ये पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमें यहाँ पता होनी चाहिए, सबसे पहले कौन सा स्टेट है UP, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा दोस्तों MP, उसके बाद तीसरा कौन सा दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों चौथा कौन सा है उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आंध्र प्रदेश। तो आपको यहाँ पे 5 राज्य याद करने, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी IST है वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम का UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना है। कितने राज्य हैं टोटल 5 स्टेट हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और नया टॉपिक है यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कहाँ से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आपसे कभी पूछता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे 180, क्या बताओगे 180। कुल मिला के दोस्तों हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है ना। तो हमने 180 से ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे दोस्तों ये 180 है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम बात करेंगे तो भाई यहाँ अगर हम मान लें यहाँ पे ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास कर रही है, तो आप बताओगे पैसिफिक ओशन, मतलब कौन से प्रशांत महासागर से, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें यहाँ की जो ड्रॉ करी हुई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कोई व्यक्ति दोस्तों आपको पता है सन कहाँ पे है, इधर है। तो मान लो हम बहुत सारे लॉन्गिट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा वाला लॉन्गिट्यूड की जो लॉन्गिट्यूड है उसकी रे पड़ेगी। तो आपको पता है यहाँ पे हमारा सन है, तो सबसे पहले ये आदमी है यहाँ पे जो खड़ा हुआ है इसको धूप मिलेगी, उसके बाद इसको मिलेगी, उसके बाद उसको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अर्थ लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। इसका मतलब क्या है सन की पोजीशन तो आपको पता है स्टेबल
लेकिन अर्थ की पोजीशन क्या है, बार बार चेंज हो रही है। इसलिए दोस्तों हम देखेंगे कि जो लैटिट्यूड चेंज होते रहेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूड है ना, वो क्या होते रहेंगे, समय समय पर चेंज होते रहेंगे। ये क्या करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा, समय समय पे यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में था, अभी वेस्ट में था, वो इधर चला जाएगा धीमे धीमे, है ना। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे पहले जिनके ऊपर सन की रे पड़ेगी ना, वो क्या करेगा, मान लो ये सन है, ठीक है, तो इसकी रे पड़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ना आदमी, अगर मान लो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 2 सितंबर है, ठीक है, तो इस आदमी ने ना, यहाँ वाले आदमी ने अपना दिन खर्च कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी दिन आना बाकी है, कहाँ पर, यहाँ पे। इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहां से इसने अपना दिन खर्च कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सितंबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे दोस्तों टाइम आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे 3 तारीख है, 3 सितंबर होना चाहिए, है ना, बेस्ट में ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक डे को गेन कर लिया। यहाँ पे हमने एक डे क्या कर लिया, गेन कर लिया। मान लो यहाँ पे 2 तारीख है, हमने 2 तारीख इस्तेमाल कर ली, है ना, लेकिन यहाँ पे आने वाली इसने कर ली, लेकिन यहाँ पे 3 तारीख अभी आने वाली है, इसकी 3 तारीख बची हुई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें, यहाँ पे हमने डे क्या कर लिया, गेन कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, लॉस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक दिन को लॉस कर लिया। कुल मिला के दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन का, कि 180 से कैलकुलेट करते हैं, इधर जाते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, उसने अपना दिन एक खर्च कर लिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब उसने अपना एक डे गेन कर लिया, या फिर एक दिन उसने खर्च कर लिया, लेकिन इसका दिन बचा हुआ है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन की, ध्यान रखना है आपको कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ कैलकुलेट करते हैं, 180 डिग्री पे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करें हम अर्थ के रोटेशन की और रिवोल्यूशन की, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अपन को, ठीक है ना। अभी तो दोस्तों आपको पता होगा हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है ना, और यार रिवोल्यूशन करती है, 2 टाइप करती है। तो भाई रोटेशन कहाँ पे करती है हमारी अर्थ, एक्सिस पे। तो भाई आपको पता है ये क्या है, अर्थ का एक्सिस है। तो भाई अर्थ कहाँ से रोटेट करती है, यहाँ पे एक्सिस से, है ना। जबकि रिवोल्यूशन कहाँ से करती है, पूरी अर्थ घूम रही है ना, कहाँ, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है ना। तो लगातार ये घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिवोल्यूशन कर रही है, जबकि यहाँ पे क्या कर रही है, एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि हमारी अर्थ रोटेशन कहाँ पे करती है, तो अपने अक्ष पर करती है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई रोटेशन से क्या क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा अर्थ हमारी रोटेशन करती है, इससे क्या क्या होता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों हमारे डे और नाइट, जितने भी हमारे दिन और रात होते हैं ना, तो दोस्तों दिन और रात का होना किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है किस पे, रोटेशन पे, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, दिन और रात का होना, डे एंड, ये बात आपको नोट कर लेनी है, डे एंड नाइट डिपेंड ऑन रोटेशन, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अर्थ लगातार घूम रही है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए अर्थ लगातार घूम रही है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करें कि भाई हमारे दिन और रात में ना, अब मान लो कभी कभी क्या होता है आपको पता है, किसी दिन ना सडन अचानक क्या होता है, दिन में ही हमारे मौसम बदल जाते हैं। मतलब एकदम अभी गर्मी थी, फिर सर्दी, फिर गर्मी, अभी बारिश होने लगी। कुल मिला के एक दिन के ही अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो भी किसके अंदर होते हैं। कुल मिला के जो भी सडन चेंज होते हैं ना, इमीडिएट चेंज होते हैं, वो भी किसके कारण होते हैं दोस्तों, रोटेशन के कारण होते हैं, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। तो भाई डे और नाइट या फिर सडन जो चेंजेस आते हैं ना किसमें, तो वो भी चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं दोस्तों, रोटेशन की वजह से आते हैं, ठीक है। दिन और रात में जो भी चेंजेस आते हैं मौसम में, आपको पता है, मतलब अचानक दिन है और दिन में अचानक बारिश होने लगी या गर्मी पड़ने लगी, तो ये क्या हो गया, सडन चेंज हो गया ना। ये किसके कारण होता है दोस्तों, रोटेशन के कारण होता है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं अपन, घूर्णन बोलते हैं। हम बात करें रिवॉल्यूशन की, बात करें दोस्तों, तो रिवॉल्यूशन में ना हम देख सकते हैं कि भाई बड़े जो सीजन होते हैं ना आपके, है ना, सीजन है, वेदर है, तो ये सीजन जो होते हैं ना, चेंजेस होते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो जो मौसम बदलते हैं ना दोस्तों, वो किसकी वजह से बदलते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन। ये क्या होता है, परिक्रमण, है ना, क्या होता है, परिक्रमण, ठीक है ना। तो भाई रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, परिक्रमण। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है
कि भाई तुम्हारे मौसम सर्दी गर्मी बरसात बसंत ऋतु जितनी भी होती है ना, वो किसके कारण होती है दोस्तों? रिवॉल्यूशन के कारण होती है, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी की। तो हमने यहाँ पे आज 4-5 टॉपिक पढ़े, मोशन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करी और रोटेशन के बारे में बात करी, IST के बारे में बात करी, GMT के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करी, और देखा था हमने कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या क्या अंतर है ना। तो इन दोनों अंतरों को ध्यान रखना है आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आपको केयरफुली पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसी के, है ना। तो वो टॉपिक क्या होगा दोस्तों? हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और उससे पहले भी 1-2 टॉपिक हैं, उनको भी कवर कर लेंगे, है ना, जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।